Now we are going to start off our discussion with our next subsection, that is plastids. First of all, I would like to introduce you to plastids. Plastids क्या है? Plastids are membrane bound pigment containing bodies present in certain eukaryotic cells. ये मेम्ब्रेन बाउंड और पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज हैं जो कि कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते, बल्कि चंद एक यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनमें प्लास्टिड्स होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर बेसिकली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. जो यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सिर्फ उनमें, उनके साइटोप्लाज्म में, उनके सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये प्लास्टिड्स आपको फ्लोटिंग मिलेंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट द प्लांट्स एंड द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज़ेह करता चलूं कि जो प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल तो हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, उनमें क्लोरोफिल तो हो सकता है, बट दैट क्लोरोफिल वुड नेवर बी प्रेजेंट inside a membrane bound organelle, that is a chloroplast, right? So chloroplast basically plastid C की एक type है. So for sure ये जो plastids हैं they are located in the cytoplasm of eukaryotic photosynthetic organisms. And thirdly we have got the types of plastids. Plastids की three major types हैं. First of all we have got the chloroplast, secondly we have got chromoplast, and thirdly we have got the leucoplast. Now let's discuss few questions. इससे पहले कि हम इन तीनों टाइप्स के प्लास्टिड्स का एक कंपैरिजन टेबल कंस्ट्रक्ट करें, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा. Here we have got options. A option is chloroplast, B option is chromoplast, C option is leucoplast, and D option is none of the above. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट कंटेन. जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, दे एक्चुअली कंटेन क्लोरोप्लास्ट. Another statement, which plastids are present in flower petals, ripened fruits and other colorful parts? And the best response to this question is chromoplast, that is beta. Another statement, underground parts of plants have. तो basically जो plants के underground parts होते हैं, they are having the leucoplast. So Charlie would be the best response to this question. Another statement, storage of food is function of. तो बेसिकली जो स्टोरेज ऑफ फूड है ये ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है. आंसर इज चार्ली अगेन. अनदर स्टेटमेंट, विच प्लास्टिड्स हेल्प इन पॉलिनेशन. तो बेसिकली जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं दे हेल्प इन पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ बीइंग कलरफुल. अनदर स्टेटमेंट, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन. तो जो लाइट रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस का कोर्स एक सब रिएक्शन है, यू कैन से. तो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होता है. बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज अल्फा. अनदर स्टेटमेंट, ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड इन. जो ग्लूकोज है ये भी क्लोरोप्लास्ट में ही सिंथेसाइज होगा. सो अगेन अल्फा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. इस सब तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम एक कंपैरिजन टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं इन तीनों टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स का, और उसके बाद फिर मैं इसमें से इनके कंपैरिजन के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए यू वुड बी एबल टू आंसर वेरी इजीली इंशाल्लाह. So let me orient you towards this table. In this table, in the extreme left column, we have got feature. In the second column, we have got the chloroplast. In the third column, we have got the chromoplast. And in the fourth column, we have got the leucoplast. So first of all, let's talk about the color of pigment. क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल विच इज ग्रीन. जबकि क्रोमोप्लास्ट में भी पिगमेंट होते हैं लेकिन वो ग्रीन कभी भी नहीं होंगे. ग्रीन के अलावा दूसरे कलर के पिगमेंट्स लाइक रेड, येलो वगैरह दूसरे कलर के पिगमेंट्स हो सकते हैं, बट दे वुड नेवर बी ग्रीन. सो यू कैन से कि क्रोमोप्लास्ट में नॉन ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं दे आर कलरलेस बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक पिगमेंट्स. एंड अब हम इनकी लोकेशन को कंपेयर करते हैं. तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में आपको मिलेंगे. प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन आपको नजर आ रहा होगा, जैसे मोस्टली लीव्स हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर इवन स्टेम भी ग्रीन हो सकता है, और इवन रेयरली कुछ प्लांट्स की रूट्स भी ग्रीन हो सकती हैं, राइट, वेरी वेरी रेयरली. तो बेसिकली अब कह लें कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं.
जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये फ्लावर की पेटल्स में और राइपेंड फ्रूट्स में आपको मिलेंगे, और जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट हैं यू वुड फाइंड देम इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हम इनके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं दीज आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस कंटेनिंग ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस हैं, इनके अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को आगे चल के हम इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कोई रिमार्केबल स्ट्रक्चर नहीं है, राइट, हमारी बुक में इस तरह से डिटेल से डिस्कस भी नहीं है। हम फोकस करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर। ये बेसिकली ट्रायंगुलर, ट्यूबुलर या किसी दूसरी शेप के रैंडम से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर रिमार्केबल है बेसिकली वो क्लोरोप्लास्ट ही का है, जिसको हम डिटेल से आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। अब हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कहने की सेगमेंट है वो इनके फंक्शंस हैं। मोस्टली जो एग्जाम फोकस करेगा या एग्जाम आपसे जो टेस्ट करेगा इनके फंक्शन रिलेटेड टेस्ट करेगा। तो यू सीन है कि जो लाइट एंड डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहे होते हैं, और जबकि क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, दे इम्पार्ट कलर टू प्लांट पार्ट्स, राइट। सो जो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के कलर्स होते हैं, लाइक फ्लावर के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, फ्रूट्स के अंदर डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। तो बेसिकली वो जो कलर इम्पार्ट हो रहा होता है प्लांट्स को, दैट्स बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। एंड दे आल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो इतने ब्राइट कलर्स की वजह से बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे पॉलिनेशन में, और अगर वो फल को खा लें तो लाइक उनके फेसिस के अलॉन्ग सीड्स के डिस्पर्सल में भी हेल्प मिलती है। जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट हैं इनका जो मेजर फंक्शन है दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड, राइट। सो दिस वाज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। अब इससे पहले कि हम फर्दर अपनी डिस्कशन में प्रोसीड करें, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ये इंटरकन्वर्टेबल है? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज यस, ये एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो है, तो जब जो अनराइपेंड फ्रूट होता है वो ग्रीन होता है, उसमें मोस्टली वी आर हैविंग द क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जब वो फ्रूट राइपनिंग की तरफ जाता है तो उसका जो कलर है वो ग्रेजुअली येलो हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। तो हुआ क्या, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गए। ऑलराइट, सो यू कैन से दैट इंटरकन्वर्टेबल समटाइम्स। In this photograph, we are going to discuss the structure of chloroplast in detail, which is of course the most important type of the plastids from the examination point of view. इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बाहर आपको ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन मिलेगी। So here you got this outer membrane, and inner to the outer membrane you have got this inner membrane, and आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों के दरमियान में जो स्पेस होगी, लाइक दिस स्पेस है, इसको बोलते हैं दिस इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन भी स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन भी स्मूथ होती है। नाउ इनर टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन वी हैव गॉट द फ्लूइड, जिसको हम नाम दे रहे हैं किसका, स्ट्रोमा का, राइट। तो ये जो स्ट्रोमा है बेसिकली, इस स्ट्रोमा के अंदर यू कैन से कि इसके अंदर ऑफ कोर्स मेजर कंपोनेंट इसके अंदर वाटर होता है। इसका इट हैज गॉट द डीएनए, और डीएनए होता है। सो डीएनए यू नो कि ये डीएनए ट्रांसक्राइबेबल डीएनए। अगर एक एक्टिव डीएनए का ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रांसक्राइब भी होगा। अगर वो ट्रांसक्राइब होगा तो उस डीएनए से आरएनए भी बनेगा। सो इसके स्ट्रोमा के अंदर आरएनए भी प्रेजेंट है। फिर अगर ट्रांसक्राइब होगा डीएनए इनटू आरएनए तो आरएनए ट्रांसलेट होगा टू प्रोटीन, तो लिहाजा इसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट हैं। और हमें ये भी पता है कि आरएनए को ट्रांसलेट करने के लिए या प्रोटीन उससे बनाने के लिए वी नीड राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स भी इवन स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट और रिमार्केबल बात ये है कि क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, इसीलिए ये सेल्फ रेप्लिकेबल ऑर्गेनेली है। इट्स अ सेल्फ रेप्लिकेबल ऑर्गेनेली, राइट। सो डीएनए की प्रेजेंस की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेबल है। और इसके अलावा एक और मैं रिमार्केबल पॉइंट स्ट्रोमा के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन जिसको हम केल्विन साइकिल भी बोल देते हैं, केल्विन साइकिल।
डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल ऑफ द फोटोसिंथेसिस वो भी स्ट्रोमा के अंदर ही हो रहा होगा। ऑलराइट, अब स्ट्रोमा के अंदर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनको बोलते हैं ग्रेना। तो हियर यू गॉट वन ग्रेनम, हियर यू गॉट अनदर ग्रेनम, हियर यू गॉट अनदर वन। तो ये आपको डिफरेंट ये ग्रेना मिल रहे हैं। तो बेसिकली ग्रेना क्या है? ग्रेना आर पाइल्स ऑफ द थैलाकोइड्स। थैलाकोइड्स बेसिकली फ्लैटेंड सैक्स होती हैं। लाइक लेट मी ड्रॉ थैलाकोइड हियर, ये फ्लैटेंड सैक है और इसकी मेम्ब्रेन के अंदर आप कह लेंगे फोटोसिस्टम्स इसकी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं जिनके अंदर एम्बेडेड क्लोरोफिल होता है, राइट। तो बहुत सारे थैलाकोइड्स के मिलने से, उनके पाइल अप होने से क्या बनता है? वी गेट अ ग्रेनम, वी गेट अ ग्रेनम, जिसका जो प्लूरल ऑफ कोर्स दैट इज ग्रेना। और ये जो स्ट्रक्चर्स जो कि डिफरेंट ग्रेनों को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, इनको बोलते हैं दीज आर द इंटरग्रेना। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो किस जगह पे होगा, तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी द ग्रेनम और ग्रेना, राइट। और उससे भी खास तौर पे जो लाइट रिएक्शन है कहाँ पे हो रहा होगा? थैलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा होगा, जहाँ पे एक्चुअली फोटोसिस्टम्स एम्बेडेड हैं। सो अगर लिस्ट में ग्रेनम के अलावा थैलाकोइड मेम्ब्रेन भी मौजूद है, प्रोबब्ली दैट वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ द क्वेश्चन। सो ये एग्जाम देखें कि किस तरह से जूम इन करके कई दफा जूम आउट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। लाइक एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, ए ऑप्शन इज लाइक maybe leaves, okay, the green parts of the plant. B option is maybe the mesophyll cells. C option is maybe the chloroplast. D option is like grana or grana, and E option is thylakoid membrane. You see here, तो ये सारे के सारे right answers हैं to this particular question. लेकिन keeping in view the statement of the question, तो हमने सबसे स्पेसिफिक आंसर देना है। तो इस सिचुएशन में जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी ऑफ कोर्स द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड्स, क्योंकि एक्चुअली ये वो प्लेस है जहाँ पे एम्बेडेड है फोटोसिस्टम्स, जिसके अंदर क्लोरोफिल है, जहाँ से लाइट ट्रैप होनी है और लाइट रिएक्शन ड्राइव होना। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब ये जैसे कोइंसिडेंस है कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये काफ़ी हद तक कंपेरेबल है विद द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इस स्लाइड में मैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को आपस में कंपेयर करूंगा। इनमें बहुत सारे कंपैरिजन, बहुत सारे कोरिलेशंस हैं इनके स्ट्रक्चर में भी, इनके फंक्शंस में भी। तो इस टेबल की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों जो ऑर्गेनेलिज हैं आपको बेहतर तरीके से आपके माइंड में इनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी, और वो पॉइंट्स जिनको लेके एग्जामिनर्स आपको एमसीक्यूज बनाते हुए कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उन पॉइंट्स के ऊपर भी आप ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल। In this table, in the extreme left column, we have got feature. In the middle column, we have got mitochondria, and in the extreme right column, we have got the chloroplast. So, first of all, let's talk about the outer membrane. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज स्मूथ, और क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो भी स्मूथ होती है। सेकेंडली, इफ यू टॉक अबाउट द इनर मेम्ब्रेन, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इट्स फोल्डेड इनटू क्रिस्टी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही होती है जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिनको हम क्रिस्टी कह रहे होते हैं। और क्रिस्टी बेसिकली वो साइट है जहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है, राइट। सेलुलर रेस्पिरेशन में मेजर रिएक्शंस कौन कौन से हैं? ऑफ कोर्स द ग्लाइकोलाइसिस, देन फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए, देन क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये बेसिकली कहां पे हो रही है? ऑन द क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद फिर अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो इनकी इनर मेम्ब्रेन भी क्लोरोप्लास्ट की भी स्मूथ होती है। और इनर टू द इनर मेम्ब्रेन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनर मेम्ब्रेन खुद फोल्ड हो रही है, इनर टू द इनर मेम्ब्रेन वी हैव गॉट द ग्रेना व्हिच इज ऑफ कोर्स द पाइल ऑफ थैलाकोइड्स, जिसकी मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम्स एम्बेडेड है। अब कोइंसिडेंस ये है कि देखिए यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है, और जो फोटोसिंथेसिस के दो मेजर रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवेज दोनों से हो सकता है, और दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होती है। तो जो लाइट रिएक्शन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स, वो कहाँ पे हो रही है? वो हो रही है ऑन द ग्रेना। ओके, उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे वी हैव गॉट द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस।
तो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगी, क्लोरोप्लास्ट में भी होगी। अब मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, राइट, ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो मैट्रिक्स या स्ट्रोमा इन दोनों में से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होगा? तो यू सीन है माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कई दफा एग्जामिनर्स ट्विस्ट कर देते हैं कि वो आपको लाइक इस तरह से शो कर देते हैं, ऑप्शन एज एन ऑप्शन रोटेट करके आपको ट्विस्ट करके दे देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रोमा एंड क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स। याद रखिएगा जो टर्मिनोलॉजी है मैट्रिक्स, राइट, ये यूज होती है फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर आपको मैट्रिक्स मिलेगा, जबकि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर आपको स्ट्रोमा मिलेगा। ये अलग बात है कि मैट्रिक्स और स्ट्रोमा में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर डीएनए होगा, और ऑफ कोर्स अगर डीएनए है, एक्टिव डीएनए है, ट्रांसक्राइबेबल डीएनए है, तो आरएनए, राइबोसोम्स और प्रोटीन्स भी होंगे। सिमिलरली जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, इसके अंदर डीएनए होगा, अगर डीएनए है तो आरएनए, राइबोसोम्स और प्रोटीन्स भी होंगे, राइट। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो रहा होता है, दैट इज नेम्ड एज द क्रेब्स साइकिल। तो जो क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है उसका डार्क रिएक्शन हो रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या हो रहा है? क्रेब्स साइकिल, जबकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस का ये हो रहा है या कैरी आउट किया जा रहा है। और ये भी देखें कोइंसिडेंस है कि जो क्रेब्स साइकिल है ये वो रिएक्शन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करेगा, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिएक्शन जो लिबरेट करेगा, और ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, इन सेंस डायरेक्टली तो खैर क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रही होती, लेकिन क्रेब्स साइकिल के बाद ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होनी है, तो उसके एंड पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज ऑक्सीजन, इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कंज्यूम होनी है। जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने यूज करना है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन स्पेशली, और उसके अलावा इसके जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है ये उल्टा रिलीज हो रही होती है, राइट। सो ये इनके मेजर डिफरेंसेस से लाइक मैट्रिक्स स्ट्रोमा से रिलेटेड। अब अगर मेजर फंक्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेजर फंक्शन है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के दो मेजर रिएक्शंस हैं, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में कैरी आउट किए जा रहे हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। और क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये वो ऑर्गेनेलिज हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस कैरी आउट की जाएगी, और फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है ये बेसिकली खास तौर पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहे होते हैं। तो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलिज आपको देता है और आपसे पूछता है कि कौन सा ऑर्गेनेली ऐसा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, एंड द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गेनेली जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा? अगेन द बेस्ट रिस्पांस इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कैरी आउट होनी है उसमें ऑक्सीजन ने कंज्यूम होना है। इसके बरक्स क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो यू सीन हियर एग्जाम आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऑर्गेनेली ऐसा है प्लांट्स के अंदर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा या वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, तो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स द क्लोरोप्लास्ट। ऑलराइट, अगर कोई भी और प्लास्टिड है लिस्ट पे लाइक क्रोमो या ल्यूकोप्लास्ट है तो वो इसका आंसर नहीं होगा। आई होप दैट यू हैव गॉट अ गुड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द comparison of the mitochondria and the chloroplast. So that's all about the plastids. I hope that you have enjoyed discussion with me. Thank you very much. See you soon with another subsection.